हाजरा और दूध पीते बच्चे इस्माइल को साथ ले लें और मक्का की तरफ रुख कर लें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का की तरफ रवाना हुए, यहाँ तक कि मक्का पहुंच गए। ये जगह उस वक्त बिल्कुल वीरान और बेआबाद थी। न कोई इंसान था, न पानी, न नबातात के आसार थे। गरज कोई चीज नजर नहीं आती थी। बस पहाड़ों के दरमियान एक बेआबोगियाह मैदान था। यही वो मुकद्दस और तारीखी वादी थी जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और लख्ते जिगर को छोड़कर वापस पलटे। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरत हुई। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उनके खामंद उन्हें एक बेआबाद जगह तन्हा छोड़कर चल देंगे। इस पर बच्चे की जिम्मेदारी अलग थी। चुनाचे उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आवाज दी, लेकिन उन्होंने मुड़कर भी न देखा। अब वो उनके पीछे आई और करीब पहुंचकर बोली, ऐ इब्राहिम, हमें कहाँ छोड़े जा रहे हो? यहाँ न पानी, न खुराक, न कोई इंसान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोई जवाब न दिया, कोई परेशानी भी जाहिर न की और चलते रहे। सैयदा हाजरा भी आपके पीछे चलती रहीं और पूछती रहीं कि हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं। यहाँ तो कोई भी जानदार नहीं, मुकम्मल तौर पर बेआबाद इलाका है। लेकिन उन्होंने अब भी कोई तवज्जो न दी। आखिर सैयदा हाजरा ने कहा, क्या आपको अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया है? अब आपने जवाब में फरमाया, हाँ। तब सैयदा हाजरा बोली, अगर ये बात है तो अल्लाह ताला हरगिज हमें जाया नहीं होने देगा। जब इंसान अल्लाह के अहकाम को बजा लाए तो उसके दिल से फक्र फाके का खौफ निकल जाता है और अल्लाह उसे तरह तरह के इनामात से नवाजता है। इंसान जब तक अल्लाह के अहकाम को बजा लाता रहेगा तब तक अल्लाह की नुसरत और उसकी ताईद शामिल हाल रहेगी। चुनाचे जो ही हाजरा अलैहिस्सलाम को पता चला कि उन्हें तन्हा छोड़ जाना अल्लाह के हुक्म की बिना पर है तो फौरन यकीन भरे लहजे में बोली, तब अल्लाह हमें जाय नहीं करेगा। ये कहकर वो अपने शीरखार बच्चे की तरफ पलट गईं। खुराक और पानी चंद दिन में खत्म हो गए। पानी का एक कतरा पास न रहा। अब पानी की तलाश शुरू की, लेकिन अपने लिए तो दरकिनार, माँ को बेटे के लिए भी पानी न मिला, न खुराक। अब बच्चा लगा भूख से बिलखने। खुराक न मिलने की वजह से माँ का दूध भी खुश्क हो गया था। औरत कितनी भी बाहौसला हो, अपने बच्चे को भूख से बिलखते नहीं देख सकती। अब उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ा और तेजी से करीबी पहाड़ी सफा की तरफ लपकी। ऊपर चढ़कर इधर उधर नजर दौड़ाई कि शायद किसी तरफ पानी या खुराक नजर आ जाए या किसी इंसान की झलक नजर आ जाए। जब कुछ नजर न आया तो नशेब की तरफ चली। साथ में बच्चे की तरफ भी देखती जाती थी। नशेब में पहुंची तो बच्चा नजरों से ओझल हो गया। इस पर और बेचैन हुई और बुलंदी की तरफ दौड़ी। इस तरह मरवा पहाड़ी पर चढ़ गई। वहां भी चारों तरफ निगाह दौड़ाई, लेकिन कुछ नजर न आया। ख्याल आया कि फिर कोशिश करनी चाहिए। इस ख्याल से मरवा पहाड़ी से उतरी और सफा की तरफ चल दी। दरमियान में नशेब की वजह से बच्चा नजर न आया तो दौड़ने लगी। इस तरह फिर सफा पर चढ़ गई। अल्लाह अकबर! एक तो औरत जात कमजोर, फिर भूख प्यास से निढाल, इस पर किस कदर सही और कोशिश में मसरूफ, वो भी अपने बच्चे के लिए। बहरहाल बार बार कोशिश के ख्याल से उन्होंने सफा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाए। यही वजह है मुसलमान आज़मीन हज सफा और मरवा के दरमियान सही करते हैं ताकि इस वाक़े की याद ताज़ा हो जाए। जब वो आखिरी मर्तबा मरवा पर पहुंची तो उन्होंने एक आवाज सुनी। ये आवाज इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आई थी। उन्होंने पूरी तवज्जो से आवाज को सुनने की कोशिश की और जल्दी से इस्माइल के करीब पहुंची। क्या देखती हैं, इस्माइल के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है। श्री राम। सबसे पहले सीन समझ लेते हैं। तो सीन ये है कि साइदा सारा और साइदा हाजरा ये दोनों इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अभी पत्नियां बन चुकी है। साइदा सारा को 86 उम्र तक बच्चा नहीं हुआ, मतलब 86 उम्र तक वो इंतज़ार करती रही बच्चा होगा। तब जाके उनको ख्याल आया कि नहीं, मुझे एक बच्चा चाहिए था। ठीक है, तभी वो क्या करती हैं, साइदा हाजरा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे देती हैं। समझ रहे? और साइदा हाजरा क्या करती थी, ये कम से कम उनका उम्र 80 होगा, तब तक वो बैंगन थरी में गुजारा करती थी। ठीक है,
तो एक बच्चा हो गया इस्माइल अलैहिस्सलाम। अभी सीन ये ये सारा उनको क्या, उनको एनवी बेगरत उसको जो भी कहते हैं, उनको मतलब ईर्ष्या होने लगी, ठीक है, जलन होने लगी, जलन, ठीक है। बुढ़िया को बच्चा हो गया, मैं भी बुढ़िया, वो भी बुढ़िया, एक बुढ़िया को बच्चा हो जाता है, मेरे को नहीं होता, ये जलन होने लगी। तब वो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोलते हैं उनको मेरी नज़र से दूर कर दो, ठीक है। वो लेके एक वीरान जगह में उनको छोड़ आते हैं, ठीक है। यहाँ अल्लाह बीच में ये मतलब कोई अल्लाह को अभी पुकारता नहीं, अल्लाह सब कुदरत का मालिक है कि नहीं। तो ये तो पुकारते, ये सारा अलैहिस्सलाम पुकारते, ये मेरा जो एनवी, ये जो जलन हो रहा है अल्लाह, ये जलन को थोड़ा कम करवा दे, तू सारा सब कुदरत का मालिक, तू तो ये करवा सकता है, करवा दे। तो ये अभी फ़िलहाल ये हुआ नहीं। फिर ये अल्लाह ने बोला क्या, उसको लेके छोड़ दो। यहीं पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नहीं बोले कि ये एक तो बुढ़िया, उसको लेके मैं काबा में कैसे छोड़ दूँ, मतलब जहाँ है वीरान जगह है, वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे कैसे मैं छोड़ दूँ, ये कोई नहीं बोला। ये मतलब ईमान लाए हैं, इसलिए अल्लाह जो कह रहा है वो वही कर रहे हैं। वहाँ पे सवाल पूछना गुनाह है, सवाल आप अल्लाह से नहीं पूछ सकते, अल्लाह जो बोलेगा वही होगा, ठीक है। तो वो लेके वहाँ पे छोड़ के चला है। शायद हाजरा क्या करती थी, खाली छोड़ के नहीं आए, 2-3 दिन मतलब 4-5 दिन की रास्ता छोड़ा है, पानी भी छोड़ा है। शायद हाजरा अभी क्या करती है, उनके पीछे भागती है, भाग के पूछती है मेरे को यहाँ वीरान जगह में कोई भी इंसान नहीं, मेरे को यहाँ छोड़ के किसके हवाले करके जा रहे हो। तब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोलते। तब ये पूछती है क्या अल्लाह ने कहा है, वो हाँ बोलते हैं। जब हाँ बोलते हैं तब ये शायदा हाजरा वो ये अल्लाह कुछ अच्छा ही क्या होगा वो समझ लेते हैं, और वो कुछ सवाल जवाब नहीं करते, ठीक है, वो वहीं रह जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको मालूम है, यहीं से ये जो मक्का को कब्जा करने की फिराक है, यहीं से ये लोग डाल रहे हैं धीरे धीरे। मक्का पहले वीरान जगह था, वहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसको बसाएंगे आगे, ठीक है। हम देखेंगे यहीं से ये मक्का को हड़पने की साजिश यहीं से राइटर्स चालू किया, ये मेरे को इतना समझ में आया, ठीक है। फिर वो ये क्या करते हैं, शायदा हजरा वो 3 दिन तक कुछ नहीं करते, जब राशन पानी ख़त्म हो जाता है तब वो पानी ढूंढने लगती हैं, ठीक है। मेरे को अगर रहना होगा मैं पहले वेट करूँगा कि मेरा जब तक राशन है तब तक मैं चैन से बैठूँगा, जब मेरा राशन ख़त्म होगा तभी मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा कहाँ से मुझे खाना मिल सकता, कहाँ से मुझे पानी मिल सकता है। तब तक जब तक नहीं ख़त्म होता तब तक मैं वहीं पे चुपचाप बैठा रहूँगा, ठीक है। जब राशन ख़त्म हो गया, जब भूख तेज़ लगने लगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मतलब ये इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो दूध नहीं मिला, क्योंकि खाना पानी तो है नहीं, दूध इसलिए आया नहीं, ठीक है। तभी उन्होंने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ से ऐसे 7 चक्कर लगे। पहाड़ कितना बड़ा बड़ा होगा, बड़ा पहाड़ होगा तो चढ़ने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। वो कितना, एक पहाड़ तो चढ़ने में, हम मेरे यहाँ जितना बड़ा पहाड़ है तो चढ़ने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे, ठीक है, वहाँ ऊपर तक पहुँचने के लिए। ये मेरे से भी छोटा पहाड़ था या बड़ा पहाड़ था मेरे को नहीं मालूम। मेरे यहाँ मतलब मेरे घर के पास 20 किलोमीटर दूर एक जो पहाड़ है वहाँ ऊपर तक चढ़ने के लिए हमें 3-4 घंटे लगते हैं, तेज़ अगर चढ़ो तो। अगर वैसे बड़ा बड़ा पहाड़ होगा तो 7 चक्कर लगाने के लिए 4-5 दिन लगेगा। वो शायद सारा किसके हवाला करके अपने बच्चे को पहाड़ के ऊपर भागे थे। वहाँ पे जंगली जानवर आके ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर अटैक कर सकता था, जंगली कुत्ते आ सकते थे, सांप बिच्छू आ सकते थे, किसके सहारे छोड़ के वो भागी थी। आप लोग मतलब ईमान वाले हो, इसीलिए आप लोगों को ये सब दिखता नहीं, ये नॉर्मल दिखता है। एक बार कभी पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखो तभी ये सच कितना सच है कितना झूठ है, कौन किसको छोड़ के जा सकता है, कौन किसको छोड़ के नहीं जा सकता, ये सब मालूम पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, वो जाके पहुंच जाते हैं। 7 बार चक्कर लगाने के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम की रोने की आवाज़ आती है। वो जाके देखती हैं कि उसी जगह
पानी ये फूट रहा है, यहाँ तक हम सुने हैं। तो मतलब यहाँ वो जो जमजम कुआं है ये आगे यहीं से निकलेगा, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तभी जाके मक्का बिठाएंगे। यहीं से ये लोग क्या कर रहे हैं, आपके ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का को बसाए थे, मक्का हमारा है। मतलब किसी के घर आप कब्जा करने जाओगे, मान लो कि 5-10 को बुला के किसी के घर कब्जा करने जाओगे, अगर बोलोगे चल हम ज़बरदस्ती उसके घर कब्जा कर लेते हैं, वो लोग बोलेंगे नहीं 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 नहीं, हम नहीं जाएंगे, ये वो दूसरों का घर है, कैसे कब्जा कर सकते हैं। अगर ये बोलोगे ये मेरे दादाजी से वो लोग छीन छीन के ये हमारा घर के ऊपर वो लोग कब्जा कर चुके हैं, तब आप ये 100% जुगाड़ कर सकते हो। ये बिल्कुल यही थ्योरी है, ठीक है, समझ गए कि किसी का घर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए जाओगे, डायरेक्ट बोलोगे कब्जा करेंगे, सब मना करेंगे नहीं नहीं दूसरों का घर कैसे कब्जा। अगर ये बोलोगे कि नहीं ये मेरे पुरखों का घर था, वो लोग मेरे ऊपर जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं, तब आप 100% जुगाड़ कर पाओगे, है कि नहीं। आप लोग समझदार हो, समझ गए, ईमान वाले हो। तो मैं तो ईमान वाला हूँ नहीं, ये सब स्टोरी पढ़ के मैं ईमान लाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं कितना ईमान ला पाते हैं। ये है मेरा डाउट, आगे सुनते हैं फिर। यहाँ पे एक मेरा और डाउट रह गया, जब तक राशन ख़त्म हुआ 3-4 दिन लगे, तब तक साहिदा हाजरा कुछ नहीं कर रही थी, ठीक है। ये 3-4 दिन वो 2 नंबर गई तो धोई कहाँ से, पानी तो था नहीं, पानी तो मतलब वो पानी कहाँ से आया जो धोने के लिए गई। ये मेरा थोड़ा डाउट है, आप लोग कोई अगर जानते हैं, मतलब मेरे से बेहतर समझते हैं, तो कृपया मेरे को ये समझा देना, ठीक है। इस्माइल के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस साबिरा खातून की मदद के लिए भेजा था। उन्होंने जमजम वाली जगह पर अपना पर मारा तो इस्माइल के कदमों के पास से एक अजीम चश्मा रहमत नमूदार हुआ। मुस्तकबिल के पैगंबर के कदमों के नीचे से अल्लाह ने जिब्रील फरिश्ते के जरिए जमीन फाड़ कर पानी निकाल दिया। यही आबे जमजम का आगाज था। हाजरा अलैहिस्सलाम पानी को आंखें फाड़ फाड़ कर हैरत से देख रही थी। उनकी खुशी की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा पानी फूट फूट कर चारों तरफ बह रहा है। जमीन हमवार थी, इसलिए उन्होंने जमीन को खोदना शुरू कर दिया ताकि पानी इधर उधर न बह जाए। फिर उन्होंने उस गड्ढे के चारों तरफ पत्थर रख दिए और जुबान से बोली, ज़म-ज़म, इसका मतलब है रुक जा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह इस्माइल की वालिदा पर रहम फरमाए, अगर वो जल्दबाजी से काम न लेती तो जमजम एक बहने वाला चश्मा होता। लेकिन उन्होंने इसके गिर्द बंद बांध दिया। उन्हें दरअसल उस वक्त पानी की शदीद जरूरत थी, इसलिए उन्होंने पानी को अपने पास जमा कर लिया ताकि बहकर जाया न हो जाए। उन्होंने इस्माइल को पानी पिलाया, खुद भी खूब पिया, और ये अल्लाह ताला की तरफ से उनकी मेहमान नवाजी थी। वहाँ कोई और इंसान नहीं था, न खाने की कोई चीज थी, बस यही आबे जमजम उनके लिए खाने और पीने का काम दे रहा था। अब चूंकि जमजम एक चश्मा बन गया था, इसलिए परिंदे भी आने लगे। उन्हीं दिनों अरब के कबीलों में से एक कबीला बनु जुरहुम यमन को खैरबाद कहकर इस तरफ आ रहा था। यमन में एक बहुत बड़ा डैम था। पहाड़ों के दरमियान उन्होंने पानी को रोककर एक बहुत बड़ा बंद कायम कर रखा था। उससे पूरा साल आसानी से खेती बाड़ी करते थे। इस डैम की बदौलत उनका आबपाशी का निजाम बहुत अच्छा था। जब उस डैम को अल्लाह ताला ने तोड़ा तो तमाम लोग वहां से मुंतशिर हो गए और जजीरा अरब के अतराफ में मुंतकिल होने लगे। वहीं से हिजरत करने वाला एक कबीला बनु जुरहुम था। ये लोग बुनियादी तौर पर अरब थे। ये कबीला सफर में रहता, जहाँ कहीं पानी और चिरागाह नजर आते वहीं पड़ाव डाल देते। जब वहाँ खुराक खत्म हो जाती तो आगे सफर शुरू कर देते। चूंकि वो बहुत बड़े ताजिर थे, इस बिना पर उन रास्तों से खूब वाकिफ थे। उन्हें चश्मों का खूब इल्म था। मुल्क के शाम की तरफ भी उनकी आमदो रफ्त थी। ये कबीला बनु जुरहम मक्का के करीब पहुंचा तो फिजा में परिंदों को मंडलाते पाया। कहने लगे, इन परिंदों की मौजूदगी में जरूर कोई राज है।
अब उन्होंने अपने कुछ आदमी उस तरफ भेजे। ये लोग जल्द ही चश्मे तक पहुंच गए। उन्होंने वहां एक औरत और उसके बच्चे को पाया। फिर वो लोग उनके पास आए, वहां पड़ाव डालने की इजाजत मांगी। सैयदा हाजरा ने फरमाया, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उजरत अदा करना होगी। उनके लिए यह सस्ता सौदा था। उनके पूरे कबीले को सामान जिंदगी मिल रहा था, जबकि सिर्फ एक औरत और उसके बेटे की जिम्मेदारी उन पर आयद हो रही थी। उन्होंने फौरन हामी भर ली और वहां रिहाइश इख्तियार कर ली। इस तरह ये लोग सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम की मईशत का जरिया बन गए और इस तरह सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम बनु जुरहुम में परवरिश पाते रहे। अच्छा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ पे आके पर मार के मतलब वहाँ पे चश्मा निकाल दिए, फवारा, ठीक है। तो सारा सॉरी ये हजरा अलैहिस्सलाम वो वहाँ पे वो बांध दिए, ठीक है। ये तब क्या हुआ, तो पानी ठहर गया, ठीक है। इसको वो जमजम मतलब ठहरा हुआ पानी, ठीक है। यहीं से हम सुन के जाने, ठीक है। फिर अल्लाह ने क्या किया, यमन में बांध तोड़ दिया। वहीं से वो लोग जहाँ जितने भी कबीले बसते थे वो हिजरत करके इधर उधर भागने लगे, ठीक है। यहाँ पे आके पहुँचते हैं, देखते हैं कि चश्मे के ऊपर वो परिंदा उड़ रहे हैं। तो वो लोग एक आदमी को भेजते हैं, जा देख के माजरा क्या है, ठीक है। वहाँ आके देखते हैं यहाँ पे पानी है, एक चश्मा है, ठीक है। तो ये वो लोग सब आते हैं, हाजरा अलैहिस्सलाम वहीं पे हैं, ठीक है। तो वो लोग पूछते हैं कि हम यहीं पे बच सकते हैं, ये पानी पी सकते हैं, ठीक है। तो हाजरा अलैहिस्सलाम ये बोलती है कि हाँ, आप पी सकते हो, रह भी सकते हो। अगर ये बच्चे को और मुझे आप अगर हमारी जिम्मेदारी लोगे तो आप यहाँ पे आकर ये बच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक डाउट है, ये तो आसिफ जैसे ज़बरदस्ती मंदिर के अंदर घुस गया, वो लोग भी आके ज़बरदस्ती घुस जाते। वहाँ पे हजरा अलैहिस्सलाम के पास कुछ पेपर था क्या? वहाँ पे तो मंदिर के उन लोगों के पास पेपर है कि नहीं? तो वो लोग पूछे क्यों? डायरेक्ट तो आते, पानी पीते, वहीं पे बैठ जाते, बच जाते। ये सारा अलैहिस्सलाम वहाँ पे क्या रानी थी, राजा थी कि उनके ऊपर उसके पास उनका पेपर था, ये ओनर थी, क्या थी? ये हजरत अलैहिस्सलाम उनको पूछे क्यों? वो तो अगर पूछे तो ये लोग तो, मतलब ये जो भी मुसलमान अपने आप को कहते हैं वो डायरेक्ट घुस जाते हैं। कैसे घुस जाते हैं? तो दसना में मंदिर के अंदर घुस जाते हैं, कहीं और मंदिर के अंदर घुस जाते हैं। मतलब अगर वो तो मंदिर तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये तो ओपन में पानी है ना। यहाँ पे वो लोग आके पूछते हैं, ये थोड़ा वो लोग काफिर होंगे इसलिए पूछते हैं, काफिर पूछ के जाते हैं। मोमिन जो है वो डायरेक्ट घुसते हैं, काफिर अगर कोई होगा तो पूछ के जाएगा, उनको इतना एटिकेट मालूम है। मोमिन लेकिन वो समझते हैं सब अल्लाह का है, मतलब मंदिर भी अल्लाह का है, सब अल्लाह का है। पानी के ऊपर किसी का वो क्या कहते हैं, किसी का बाप का नाम लिखा है क्या? यहाँ पे ये काफिर वो जो भी हिजरत करके आए वो भी तो सरा अलैहिस्सलाम को वही कह सकते थे, ये पानी के ऊपर तुम्हारा बाप का नाम लिखा है क्या? हम पानी पी लेते हैं। लेकिन वो उन लोगों ने उतना वो लोग बिहेवियर जानते थे, ठीक है। पूछे वो लोग वहाँ पे बस गए, ठीक है। और ये इस्माइल अलैहिस्सलाम को वो लोग संभाल लिए, ठीक है। ये फिर ये स्टोरी अब हम यहाँ तक सुने हैं, फिर आगे कल सुनेंगे। आज के लिए जय श्री राम।